मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बड़े जाने पद जो है बाइबल में से, सबको इसको जानते हैं, जॉन चैप्टर 3:16। जॉन चैप्टर 3:16। कौन कौन नहीं जानता कौन वर्स है? ऑलराइट, लेट्स ऑल से इट टुगेदर। हम लोग सब जानते हैं उसको, एक साथ में मिलकर हम लोग हिंदी में बोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक बार और। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वर्स जो है ये बाइबल का केंद्रीय है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बाइबल। और आपको याद होगा जब निकोडिमस यीशु के पास गया था बातचीत करने के लिए, जानने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये शब्दों को कहा, ये सच्चाई को कहा। जानते हो समय समय पर हमारे पास फ़ोन कॉल आता है। मैं नहीं जानता आपको ऐसे आया फ़ोन कॉल कि नहीं। और कोई फ़ोन कॉल करता है, बताता है कि हमारे पास ये चीज़ है, मैं बेचना चाहता हूँ, और कोशिश करता है बेचने के लिए। जब मैं इसको सुनता हूँ तो मैं तुरंत फ़ोन रख देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बेकार की बातें। ऐसे मुझे अनुभव होता है कि कभी कभी मैं बैठ कर सोचता हूँ कि क्या था जो मुझसे बातचीत करना चाहता था, क्या था जो मुझे बेचना चाहता था, मैं तो फ़ोन रख दिया, नहीं पता। ऐसे लोग हैं, उनसे बच कर रहना चाहिए। आजकल क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। सब लोग चाहते हैं कुछ कहने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। न्यूज़ में हम लोग सुनते हैं, रेडियो में, मीडिया में, पॉलिटिशियंस लोग भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। वे लोग चाहते हैं कि हम उनको सुने। न्यूज़पेपर उठाओ तो एडवर्टीजमेंट से भरा रहता है। कल मैंने फिजिशियन को लिया तो इतना मोटा से रहा, लेकिन आधा से ज़्यादा उसमें एडवर्टीजमेंट रहा। चाहते थे कि हम जानो क्या बेचते हैं वे लोग, क्या कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे ऐसे शब्द जो हैं, ये लोग कहते हैं ये उनका विचार है, जो वे चाहते हैं कि हम सुनो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसी चीज़ है उसमें जो हम लोग नहीं चाहते सुनने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे पास आ जाता है और हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन एक बात है, एक व्यक्ति है जो हमें चाहता है कुछ बताने के लिए, जो तुम्हें सुनना बहुत ही ज़रूरत है। ये भाग जो हम लोगों ने पढ़ा, ये उसका सुसमाचार है, खबर है। वो हमें कुछ बताना चाहता है और बहुत ही खास है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हमें सुनना चाहिए। आप चाहो तो रख सकते हो, जैसे मैंने फ़ोन रख दिया। आप चाहो तो उठकर यहाँ से चले जा सकते हो। आप चाहो तो बाइबल में इसको नहीं पढ़ें, कोई तुम कह सकते हो कि नहीं सुना हूँ मैं, ये बात सब हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करूँगा, चाहे जहाँ पर भी हो, थोड़ा देरी ठहरो, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, और सुनो क्या बातचीत है, क्या खबर तुम्हें देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो है परमेश्वर का प्रेम, जो ये पद में हम लोगों ने पढ़ा। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और ये सुसमाचार है, ये समाचार है जो परमेश्वर हमें देता है, और इसको हमें सुनना चाहिए, समय निकाल कर सुनना चाहिए। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। ये प्यार जिसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, प्रेम कहाँ से आता है, कहाँ से ये प्यार आता है जिसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मनुष्य का प्यार नहीं है, ये मनुष्य के विचारों पर नहीं ये प्यार है। क्योंकि मनुष्य का प्यार जो है वो पवित्र नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि हमारा विचार, हमारा ख्याल जो रहता है, क्यों मैं प्यार करता हूँ, उसमें
गड़बड़ी रहता है। हम लोग चाहते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, तो हम लोग कहते हैं मैं प्यार करता हूँ। मनुष्य का प्यार जो है वो स्वार्थी है। इंग्लिश में लोग कहेंगे सेल्फिश, कि मुझे क्या मिलेगा। इसको ज़्यादा दिया जाता है या इसके विषय में हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ लेने के लिए, कुछ मुझे मिल जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ दिखाने के लिए कि मैं प्यार करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इस तरह का नहीं है। उसका प्रेम जो है वो बिल्कुल परे है। उसका प्रेम जो है वो हमेशा पवित्र रहता है, हमेशा पवित्र परमेश्वर का प्रेम। और हमेशा वो खोजता है किसी को मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, दूसरे के अच्छाई के लिए वो खोजता है। जब परमेश्वर प्रेम करता है वो चाहता है जाने तुम्हारे अच्छाई के लिए। और ये प्रेम जो है ये बिना दाम के देता है, बिना दाम के। कोई उसमें ये आशा नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, जैसे मनुष्य का प्रेम है। अगर हम लोग कहते हैं मैं किसी से प्रेम करता हूँ, चाहे जैसा भी प्रेम हो, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा बोल तो दिया, लेकिन देखिए मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या फ़ायदा। परमेश्वर का प्रेम बिना दाम के मिलता है और कभी वो आशा नहीं करता है कि उसको हम लोग कुछ दें। परमेश्वर प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए वो हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम का कोई अंत नहीं है। परमेश्वर का प्रेम का कोई अंत नहीं है। हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे यिर्मयाह चैप्टर 31, और इसमें हम लोग सीखते हैं कि उसका प्रेम जो है वो हमेशा पहले देता है। यिर्मयाह 31:3 में हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता हूँ। माफ करना, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यह है परमेश्वर का प्रेम। दूर से उसने हमें देखकर हमें प्रेम किया, सदा प्रेम किया, सदा प्रेम रखता है। हमें सोचना चाहिए जैसे प्रेम के विषय में। फिर हम लोग यूहन्ना, पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 19, चौथा पद, 19वां पद। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये पद जो मैंने पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया। ये उसका प्रेम है। पहले उसने हमसे प्रेम किया, तब वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। यहाँ से ये प्रेम के विषय में हम लोग देखा कहाँ से आता है ये प्रेम। परमेश्वर की तरफ से आता है। ये प्रेम का दारिया क्या है, क्या है, कितना भारी दारिया है उसका। इस पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम, गॉड सो लव्ड। इसमें हमें ये पता लगता है किस तरह का प्रेम ये है, कितना गहरा। मनुष्य जाति जो गिरे हुए, जो पाप में है, जो बेकार के थे, जिसे कोई पूछता नहीं था, उनके लिए परमेश्वर का प्रेम, ऐसा प्रेम किया। इतना ज्यादा प्रेम मनुष्य के साथ में कि उसने अपना इकलौता पुत्र को भेज दिया हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम सब पाप में थे, गंदे थे। उसका प्रेम महान है। इतना गहरा प्यार कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। ये एक अनोखा प्यार है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमेशा याद रखना, वो प्रेम है। उसका प्रेम जो है वो बिल्कुल अनोखा है, उसके बराबरी नहीं कोई कर सकता। तो हम लोग इसमें देखें, इस पद में हम लोग देखते हैं किससे वो प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से प्रेम किया। यहाँ जगत जो है
सारे जगत, उसमें जितने लोग रहते हैं मनुष्य, उनसे प्रेम किया। उसका महान लव, परमेश्वर का महान प्रेम सारे जगत से, दुनिया के सभी लोगों से, जो हैं, जो पहले थे, जो अभी हैं, जो आने वाले हैं, सब के लिए उसने अपना प्रेम करके अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर दे दिया। इसके मतलब हम लोग देखते हैं, ऐसा प्रेम किया। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, जैसे मैं बताया मनुष्य का प्रेम नहीं, ये एक खास प्रेम है जो सीख दे हमें, जो चाहता है दूसरों को मदद करने के लिए, अच्छाई के लिए, दूसरे की अच्छाई के लिए वो चाहता है। और अगर हम परमेश्वर के विषय में देखेंगे तो परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम। His nature is love। प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे कैसे भी कष्ट में हो जाओ, कैसे भी दुख में रहो, क्या समस्या तुम्हारे ऊपर आ जाए, जो तुम्हारे ऊपर आपत्ति आया, चाहे जैसे भी आपत्ति आया, शायद तुम सोचते हो कि कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमें ख्याल नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे जैसे स्थिति में तुम हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। ये हकीकत, चाहे तुम विश्वास करो या नहीं विश्वास करो, पहचानो या नहीं पहचानो, अनुभव किए हो या ना अनुभव किए हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। चाहे तुम कितना गिर जाओ, कितना पाप में हो जाओ, कितना दुख तुम्हारे ऊपर, कितना कष्ट तुम्हारे ऊपर, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। कोई भी उसके प्रेम के दायरे से परे नहीं है, सब उसके प्रेम में है। वो जो अगर मानो तो अपना हाथ फैलाकर वो पकड़ता है तो कोई इसमें छूटता नहीं, सबको पकड़ता है, सबको ले लेता अपने गोद में, कोई उसके प्रेम से बाहर नहीं है। सबसे मुख्य चीज़ हम लोग इसमें सीखते हैं, जो मेरे ख्याल से संडे स्कूल में बच्चे इस गीत को गाते थे, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so। यीशु मुझसे करता प्यार क्योंकि बाइबल में लिखा है। Praise the Lord। यीशु मुझसे प्यार करता है। ये बहुत ही खास चीज़ है हमारे लिए समझने के लिए। मैं चाहता हूँ आप इस पर विचार करो कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। एक और दूसरा चीज़ जो बहुत ही मुख्य है, ज़रूरत है हमें जानने के लिए परमेश्वर के प्रेम के विषय में, वो हमें मिलता है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38 में। बाइबल में आप खोले रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38, बहुत खास पद है। इसको आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, अच्छा सुना, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। हालेलुया। सबको एकदम उदास हो गए, खुशी नहीं लगे तुम्हें? ये परमेश्वर का प्रेम है। सुनो इसको फिर से। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। कभी नहीं, कभी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। हम लोग उससे दूर हो सकते हैं, हम लोग उसको तिरस्कार कर देंगे, उसके दूर हो जाएंगे,
लेकिन कभी वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे मैं बताया, चाहे कैसे आपत्ति तुम्हारे ऊपर आ जाए, चाहे सभी लोग तुम्हारे तिरस्कार कर दे, तुम्हें दूर कर दे, तुमसे रिश्ता नहीं रखे, तुम पाप में गिर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का प्रेम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, रहेगा तुम्हारे साथ में। जैसे तुम उसको पुकारोगे वो तुम्हें स्वीकार करेगा। परमेश्वर का जो सच्चा प्रेम है, बलि का प्रेम है, इसमें हम लोग देखते हैं वो औरों के लिए अपना प्राण दे दिया। वो क्रूस पर गया, अपने लिए नहीं गया, उसको कुछ नहीं मिला उसके जाने से, लेकिन वो क्रूस पर गया जिसमें कि आपके फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो, हर जगत के सभी लोगों के फ़ायदा हो। उसका प्रेम जो था, परमेश्वर का प्रेम, वो स्थिर नहीं है, इट्स नॉट स्टैटिक, एक ही जगह पर नहीं है। उसका प्रेम जो है वो स्वार्थी नहीं है। परमेश्वर कहीं पर ऐसा नहीं है जो मानो कि बैठा है और देखता है मनुष्य जाति नरक में फिसलते जाते हैं और कुछ करता नहीं इसके विषय में। उसका प्रेम, उसमें ये कुछ करने के लिए, या और वो यीशु मसीह को एक विषय के पीछे, शायद सच्ची बात नहीं लेकिन एक कहानी की तरह है। एक आदमी एक स्त्री से प्रेम करता था और उसने उससे कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं रेगिस्तान के पार करके आऊँगा तुम्हारे पास, मैं जंगलों में जाऊँगा, जानवरों से लड़ के आऊँगा तुम्हारे पास, मैं सब कुछ को सामना करूँगा तुम्हारे साथ में रहने के लिए, लेकिन अगर आज बारिश नहीं होए तो मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। ये मनुष्य का प्रेम दिखाने के लिए। परमेश्वर का प्रेम जो है उसको हम लोग देखते हैं कि यीशु उसमें अपने आप को बलि किया, द सैक्रिफाइस ऑफ लव। वो क्रूस पर जो मरा वो प्रेम था, वो प्रेम दिखाता था, कितना भारी प्रेम। अभी पिछले हफ्ता हम लोगों ने पुनरुत्थान और क्रूस का मृत्यु के विषय में बातचीत किए, सीखे। क्या सीखे हम लोग? हम लोगों ने ये सीखा कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जी वो बलि हो क्रूस पर, जिसमें उसके लहू के द्वारा हम लोग अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू को स्वीकार किया, उसके बलि को स्वीकार किया। आप जानते हैं जब लोग जानवरों को बलि वगैरह करते तो लहू कितना ज़रूरत रहता है, और यहाँ पर हम देखें प्रभु यीशु मसीह का लहू परमेश्वर को स्वीकार हुआ और उसने ये ऐलान किया कि अगर कोई भी अपने पाप से पश्चाताप करे और विश्वास करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। यानी कि यीशु का लहू तुम्हारे सब पापों को ढक लेगा, चाहे कोई भी हो। आप यहाँ पर है, अगर यीशु को प्रेम का नहीं अनुभव किया है, आपके प्रेम के लिए है। जो लोग सुनते हैं आज ऑनलाइन, उनके लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। यीशु तुमसे प्रेम करता है, पापियों के लिए वो मरा क्रूस पर, पापियों को जिंदगी देने के लिए। इससे बढ़कर और तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगा।
कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करे, यीशु को भेजे बलि होने के लिए, और ये ऐलान कर दे कि कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा वो अपना पाप से छुटकारा पाएगा। ये सब के लिए, चाहे जैसे मैं बताया, चाहे कैसे भी आपत्ति तुम्हारे ऊपर है, चाहे कितना गंदे पाप में तुम गिर गए, कितना दूर हो गए हो, कितना बुरा व्यक्ति हो, कितना बुरे आदतों से तुम भरे हो, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे साथ में है। अगर तुम उसको पुकारोगे, कहोगे कि हाँ यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, और हमें अगर परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य जाति के लिए और अच्छी तरह से पहचानना है तो क्रूस की तरफ देखो, सिर्फ क्रूस की तरफ देखो। वो लहूलुहान शरीर क्रूस पर, ये जो हम लोग फिल्म वगैरह में देखते हैं, ये हमें सही चित्र नहीं दिखाता है। बाइबल पढ़ो, कहता है वहाँ पर उसके शरीर एक जोतल खेत के समान हो गया, खून बहा उसमें से, भाला मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, नीला ठोका गया, सभी तरह से उसको बुरी हालत किया गया, दाढ़ी नोचा गया। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, मनुष्य जाति से प्रेम करता है। बहुत दूर में देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैलवरी क्रूस की तरफ देखो, यीशु को देखो क्रूस पर। ये सुसमाचार जो है वो तुम्हारे और हमारे लिए जीवन के विषय में। परमेश्वर इससे संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था कि मनुष्य जाति नरक को चले जाए। रोज बरोज कोई रास्ता नहीं उनके लिए, नरक की तरफ फिसलते जाते हैं। इसीलिए उसने अपना प्रेम को दिखाया और उसने कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने दिखाया है कि मनुष्य कितना बहुमूल्य है। उसका अनुग्रह हम लोग देखें कि मनुष्य जाति से प्रेम करता है, गिरे हुए मनुष्य जो पाप में थे उसके लिए प्रेम करता है। कितना महत्तम प्रेम है ये, कोई समझ नहीं पाएगा, हम लोग मनुष्य नहीं समझ पाएंगे। कोई हमसे कहे, कोई गिरा हुआ व्यक्ति पाप में जो है मैला कुचेला, उससे प्रेम करने के लिए तो मुश्किल हो जाता है, हम लोग नहीं प्रेम कर पाए, कठिन है हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम किया जब हम बिल्कुल परे थे उससे, जब हम पाप में थे, जब हम बंदे थे, वो हमारे लिए मरा। और उसने हमें दिखाया, यीशु को क्रूस पर भेजने के द्वारा उसने दिखाया कि मनुष्य जाति उसके लिए कितना बहुमूल्य है। हाउ वर्दी दे आर, क्या अनुग्रह, क्या प्यार। जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, जो उससे दूर है, बाइबल ये ऐलान करता है कि वे परमेश्वर के दुश्मन हैं। परमेश्वर पर नहीं विश्वास करते, यीशु पर नहीं विश्वास करते, उसके मार्ग में नहीं चलते, उसके वचन पर नहीं विश्वास करते, वे परमेश्वर के दुश्मन हैं। ये होते हुए भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये जानते हुए भी कि मनुष्य जाति परमेश्वर से प्रेम करता है, उसका दुश्मन है, प्रेम नहीं करता है। जो कुछ परमेश्वर दिया सब चीज के विरोध में है मनुष्य। आज देखो दुनिया में क्या हो रहा है, जितना अच्छा चीज परमेश्वर बनाया उसके विरोध में हो गए मनुष्य, सब चीज उसके बताता है खराब है। जितना चीज अच्छा परमेश्वर दिया हमें उसको सबको खराब बना दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम हमसे दूर नहीं हुआ, वो स्टिल भी कभी करता है। मैं परमेश्वर मनुष्य के जीवन को बहुमूल्य समझता है, आपके प्राण को बहुमूल्य समझता है। आपके पड़ोसी में, आपके नौकरी के स्थान में, जहाँ कहीं पर कोई भी मनुष्य है, परमेश्वर उसको बहुमूल्य समझता है। और उसी तरह से हमें भी देखना चाहिए उसको।
हर एक मनुष्य चाहे कैसे भी हो, हमें उसको बहुमूल्य करना देखना चाहिए और उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि वे आए और यीशु पर विश्वास करें। बाइबल में हम लोग वर्स 16 जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें लिखा है कि नाश किए जाएंगे, they will perish। ये एक बहुत चिंता की बात है। ये हम लोग जानते हैं नाश होने का मतलब क्या है ना, वे नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। जब यीशु पर नहीं विश्वास करेंगे वे नाश हो जाएंगे। ये चिंता की बात है। और ये होगा कि मनुष्य जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है वो नरक को जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जगह है जो नरक है, बाइबल में साफ साफ बताता है। बहुत से लोग नहीं विश्वास करते, बोलते हैं नरक वगैरह कुछ नहीं, लेकिन बाइबल में साफ साफ बताता है नरक में आग हमेशा जलते रहता है, जहाँ पर कीड़ा नहीं मरता है, जहाँ पर, लेकिन हमेशा वो रहता है। मनुष्य जो पाप में है, जो यीशु पर नहीं विश्वास करता है, वो नरक को जाता है। इससे गंभीर और डर का और कोई चीज़ नहीं है कि बिना यीशु मसीह के तुम्हारा मौत हो जाए। कोई भी हो, अगर तुम यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते हो और तुम मर जाते हो, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावनी चीज़ है। क्योंकि बिना यीशु मसीह के नरक, पाप के मजदूरी मृत्यु, याद रखना, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखना हमेशा, पाप के मजदूरी मृत्यु, ये मृत्यु जो है ये साधारण मृत्यु नहीं जो हम लोग शरीर छोड़कर चले जाते हैं। ये नरक में हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना, इससे भयंकर और कुछ है ही नहीं। नरक के विषय में आप बाइबल में पढ़ो, बहुत चीज़ लिखा है, देखो और समझो कि नरक का कौन चीज़ है, क्या है। अनंत काल के लिए खो जाओगे वहाँ पर अगर तुम यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया। क्योंकि बाइबल में साफ साफ बताता है, अगर हमें परमेश्वर के पास आना है तो एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह के तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो सच्चाई है, वो मार्ग है, वो जीवन है। और उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। और जानते हो, कई एक बिलियंस लोग, इंग्लिश में करोड़ों लोग, लाखों लोग, आज उनका हालात यही है, वे यीशु पर नहीं विश्वास करते हैं और उनका अंत होगा नरक में। बिलियंस ऑफ पीपल विल गोइंग टू हेल if they don't believe in Jesus Christ। लेकिन हम आज धन्यवाद दे सकते हैं कि मनुष्य जाति से प्रेम किया परमेश्वर। मनुष्य जो उसके विरोध में थे, क्योंकि सब लोग नरक के आग को नहीं अनुभव करेंगे। कुछ लोग, वही लोग जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते हैं, वे नरक के आग को अनुभव करेंगे। जो लोग यीशु के मार्ग में नहीं चलते, जो उसको धिक्कारते हैं, जो उसको जानते हुए भी उस पर नहीं विश्वास करते हैं, जानते हुए भी गलत मार्ग में जाते हैं, बाइबल में बताया उनके लिए नरक में का आग तैयार है। मैं आशा करता हूं कि यहां पर कोई भी है जो उस नंबर में नहीं है, नरक जाने वाला। आई एम जस्ट होपिंग दैट अगर आप सुनते हो तो मैं आशा करता हूं कि आप वो बिलियन में नहीं है जिसमें जो लोग नरक को जा रहे हैं। क्योंकि आज जब तो ये सुनते हो, तुम्हें एक मौका मिलता है उसमें से हटने के लिए, उस भीड़ में से हटने के लिए जो नरक को जाते हैं। लेकिन तुम स्वर्ग की तरफ जा सकते हो अगर तुम यीशु का प्रेम को स्वीकार करोगे। सिर्फ उतना करना है। और जब हम स्वर्ग जाते हैं तो एक ऐसा स्थिति रहता है
जहाँ पर हम कभी फिर से मरेंगे नहीं। दूसरा मृत्यु हमारे ऊपर कोई ताकत नहीं रखेगा। यूहन्ना की किताब जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान के मतलब है मृतकों में से जी उठना। अभी हम लोगों ने पिछले इतवार को मनाया यीशु का पुनरुत्थान, यानी कि मृतकों में से जी उठना। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। ऐसा आश्वासन, ऐसा प्रतिज्ञा आपको कहाँ मिला? कहीं मिला? कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ यीशु मसीह कह सकता है। वो मर गया था, वो जीवित हुआ। वर्स 26 में वो कहता है, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? शायद यही सवाल आपके पास आता है। आप लोग जो सुनते हो, क्या आप विश्वास करते हो? एक खोया हुआ व्यक्ति यीशु पर नहीं विश्वास किया। वो शायद विश्वास करेगा और चीज़ों पर। कोई इसको बताता है ऐसे करो तो तुम स्वर्ग चला जाओगे, ये चीज़ करो तो तुम अपने पाप से छुटकारा पा जाओगे। हजारों चीज़ बताया जाता है, वो सब कुछ कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उनके हृदय में जो पाप है और वो दोष जो लगाता है पाप, वो हटता नहीं, वो है वहाँ पर। वो सोचते रहते हैं कैसे मैं इसको हटाऊं, कैसे ये दोष जो होता है, ये गिल्टी कॉन्शियंस को मैं कैसे हटाऊं, क्योंकि मैं पापी मनुष्य, मैंने पाप किया, मैं पाप के रास्ते में हूँ, कैसे मैं इसको हटाऊं। और तो भागते रहते हैं इधर से उधर, ये करो वो करो, कोई बताता है ऐसे करो वैसे करो। कुछ लोग सोचते हैं शायद मैं चर्च के मेंबर हो जाऊंगा तो शायद मेरे पाप क्षमा हो जाएगा। गलत। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा काम करूं तो मेरा पाप से क्षमा हो जाएगा। गलत। क्योंकि जब तक तुम उस एक व्यक्ति यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करोगे, तुम चाहे क्या कर डालो, नरक से बचने की कोई आशा नहीं। तुम गंवा दो अपने सब, जिंदगी भर के पैसा कमा दो, सब कुछ कर डालो, जहां जाना चाहो तुम जाओ, जो कुछ करना चाहते करो, जो कुछ तुम्हें बताया करो, लेकिन पाप से छुटकारा मिलने के लिए एक ही मार्ग है, और मार्ग है यीशु मसीह। सच्चाई ये है कि अगर तुम नरक को गए, अगर तुम नरक को गए इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्योंकि अगर यीशु मसीह पर तुम विश्वास करोगे तो नरक को नहीं जाओगे। अगर तुम नरक को गए तो परमेश्वर के दोष नहीं लगाना, परमेश्वर ने नहीं तुम्हें नरक भेजा। चर्च के दोष नहीं लगाना, ये चर्च तुम्हें नरक नहीं भेजेगा। तुम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, किसी और धर्म या कोई चीज को तुम दोष नहीं लगा सकते हो कि उसके कारण मैं नरक गया। नरक जाने के एक ही मार्ग है, यीशु को नकार दो, यीशु पर नहीं विश्वास करो, उसके प्रेम को धुतकार दो। तुम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हो, सिर्फ अपने ऊपर। और ये बहुत ही गंभीर बात है, मैं आपको बताता हूं। जो किसी को तुम दोष नहीं लगा सकते हो। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे तुम ये लोग को नहीं बता सकते हो उसके कारण हम यीशु के विश्वास नहीं करता, या उसके कारण मैं यीशु से दूर हो गया, पाप में गिर गया। किसी के नहीं। अगर तुम दोष लगाओगे तो
तो तुम्हारे ऊपर दोष रहेगा, क्योंकि तुम यीशु को जानते हुए, उसके खबर को सुनते हुए, उसके प्रेम के विषय में सुनते हुए तुमने उसको नकार दिया, उसमें नहीं विश्वास किया। वही एक ही चीज़ है, जितनों ने उस पर नहीं विश्वास किया वे नरक को जाएंगे। प्रिय लोग, परमेश्वर का प्रेम जो है उसमें कोई दाम नहीं है, वो स्वार्थीपन नहीं है उसमें। वो सोचता नहीं कि मैं इससे प्यार करूं या उससे प्यार करूं, या ये जाति के लोगों से मैं प्यार करूंगा या वो जाति के लोगों को, या धनी लोगों से मैं प्यार करूंगा या गरीब से प्यार करूंगा। नहीं, उसने कहा यीशु ने जगत से प्यार किया, एवरीबॉडी, सबसे उसने प्यार किया। और सिर्फ वो चाहता है कि हम आए और कहें यीशु मैं विश्वास करता हूँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तुमने मुझसे प्रेम किया और इस दुनिया में आया, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, मैं विश्वास करता हूँ और मैं तुझे अपनाता हूँ। इतना हम जब कहेंगे तो परमेश्वर का महान प्रेम हमें पाप से साफ कर देगा हमेशा हमेशा के लिए, और तुम स्वर्ग की ओर चल जाओगे, नरक से बचकर स्वर्ग की ओर जाओगे। और ये है परमेश्वर का प्रेम। आप सब खड़े हो जाओ मेरे साथ में। Hallelujah. Praise God. हमने आपको हम बंद कर धन्यवाद दे परमेश्वर को कि उसने हमसे प्रेम किया और एक मार्ग दिखाया। आज तुमने सुना है उसके प्रेम के विषय में। अगर स्वीकार करोगे तो बाइबल कहता है तुम निश्चय उद्धार पाओगे। निश्चय उद्धार पाने का मतलब है कि तुम निश्चय स्वर्ग की ओर जाओगे। अगर उसको नकार दोगे तो तुम उतनी ही निश्चय नरक को जाओगे। प्रिय लोग, ये है परमेश्वर का प्रेम। चाहे आप यहाँ पर हो या आप वीडियो के द्वारा देख रहे हो ऑनलाइन, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे लिए